जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अपना सिलेबस जारी कर दी है और जिस तरीके से सिलेबस के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था तो निश्चित रूप से बिल्कुल उस तरह से नहीं है, उससे काफ़ी परे है। इस तरह का सोच किसी का भी नहीं था कि लैंग्वेज पेपर को इतना वरीयता दी जाएगी। तो 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक पूरा सिलेबस इसमें जारी कर दिया गया है और इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसा पेपर है जो कि 1 to 5 से लेकर के सभी क्लास के लिए कॉमन है। तो हम चलिए शुरू से चर्चा कर लेते हैं, बातें स्पष्ट हो जाएगी और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बैच वगैरह भी जैसे जस्ट स्टार्ट हुआ था उसमें जीएस को वरीयता दिया गया था, लेकिन ये बताया गया था कि समय के साथ तुरंत परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो हालांकि अभी हम दिल्ली आए हुए हैं लेकिन कल हमको लौटना है, मंडे तक हम लौट जाएंगे और पूरी तरीके से बदले हुए सिलेबस पर बेस्ड सारा क्लास शुरू हो जाएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आते हैं, शुरू करते हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में ऊपर में स्पष्ट दिया हुआ है कि अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिन एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 for appointment to the post of teacher in primary school, secondary school and higher secondary school. The paper subject, number of questions, duration and total marks for written examination objective type will be as follows। यानी कि ये तो स्पष्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें जो दिया गया है आपका कि लैंग्वेज जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लैंग्वेज में क्या होना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को 2 भाग में बांटा है। ये स्पेशली फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल, ये सभी के लिए है। और इसमें दिया हुआ है कि पार्ट ए 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 मतलब दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन, टोटल 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन इसमें रहना है। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है कि स्पेशल इंग्लिश दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज विच इज कंपलसरी फॉर ऑल, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। और दूसरा हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज, इस तीनों में से एक लैंग्वेज को चूज करना है जो कि 75 मार्क्स का होगा। यानी दोनों मिला के 100 मार्क्स और इसमें मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और ये 100 मार्क्स सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9, 10th है, 11, 12th है, ये 100 क्वेश्चन सबके लिए लागू होता है। अब चलिए आगे चल करके जीएस सेक्शन जो कि 150 क्वेश्चन रहेगा और इसमें टोटल 150 मार्क्स कराना है और 2 घंटे का समय रहेगा। यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का और 2 घंटे का समय रहेगा। ये प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ये जीएस में क्या दिया हुआ है इसको समझना है। इसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि इफ़ कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। अब जब यहाँ पर आपका दे ही दिया गया था सोशल साइंस, एक तरीके से इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाता, ज्योग्राफी भी आता, एनवायरनमेंट, लेकिन इस तीनों पेपर को खासा वरीयता दिया है। घुमा फिरा करके वही चीज़ है कि मैथ कहिए, एलिमेंट्री मैथ, रीजनिंग कहिए, करेंट अफेयर्स, इसके अलावा साइंस, आर्ट सेक्शन के अलावा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और नेशनल मूवमेंट, इसको वरीयता दिया गया है। इसके अलावा इसमें नीचे स्पष्ट लिख दिया गया है कि द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था, मिनिमम तो उसका लेवल होगा ही होगा, लेकिन इसका लेवल में अंतर भी रखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए स्पेशल जो दिया हुआ है, सेम कंडीशन है, 150 क्वेश्चन है जिसमें कि 2 भाग में बांट दिया गया है। पार्ट ए में 100 मार्क्स का और इसमें पार्ट बी में कुल मिला के 50 मार्क्स का। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 2 घंटे का होगा। इसमें जो दिया हुआ है इसको 2 पार्ट में किस तरीके से बांटा है। पार्ट ए में सब्जेक्ट पेपर से रिलेटेड, इसमें सारे पेपर का नाम दे दिया गया है। पार्ट ए में जो भी 9, 10th के लिए ज़रूरी है उसमें से कोई एक पेपर आपको चूज करना है। और इसका पेपर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है जनरल स्टडीज पेपर 2 में, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द कैंडिडेट। एक तरीके से ये दूसरा भाग जो है इसका डिटेल में जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट
ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में भी ये जो 50 मार्क्स का दिया गया था, सेम 50 मार्क्स का दोहरा दिया गया है सेकेंडरी में भी और सीनियर सेकेंडरी में भी, और इसके अलावा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। अब इसको हटा देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम और इसमें बताना चाहते हैं कि इसमें निगेटिव इस बार जोड़ दिया गया है। निगेटिव जो रूल है बीपीएससी का 0.25 निगेटिव होता है, 1/4 निगेटिव, उसी को ये फॉलो करेगा। और सीधा सा इसका समझिए कि सबको 2 भाग में बांटा है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 100 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रखा है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का और 75 क्वेश्चन हिंदी का, ये सब के लिए 100 मार्क्स कॉमन है। और दूसरा जो बोला गया था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, तो वहाँ पर भी 150 क्वेश्चन दे दिया गया है। 50 मार्क्स में वहाँ मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा जीएस का, जनरल साइंस का, सोशल साइंस का, ये सारा सेक्शन मिला के 50 मार्क्स ये सब में कॉमन कर दिया गया है। प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल और +2 में 100 मार्क्स का स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। सारांश आपका यही है। एक तरीके से आप देखिएगा इतना बड़ा आप सिलेबस कर दिया गया है और टाइम निश्चित रूप से आपको कम मिलना होगा और कम से कम समय आपको मिलेगा। 2 महीना 2.5 महीना का मैक्सिमम समय आपके पास रहेगा। इस बीच में इतने सारे पेपर आपको तैयार करने होंगे। चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। बाद में इसका स्पेशल जब बोर्ड पर हम वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल समझाते हुए। लेकिन हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, चूँकि समय आपके पास कम है, पूरी तरीके से आपको लग जाना है। इसका बैच भी मंडे से आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 8 बजे से। तो जो स्टूडेंट चाहें तो बैच को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अब तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे, कंप्लीट अब पैटर्न पर बेस्ड सारा सिलेबस चलने लगेगा, सारा कुछ उसमें चेंज हो जाएगा। चलिए इतना ही वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।